हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, हम लोग जो है क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर लेके आ गए हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये समझिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लगभग जो हमारा कैलकुलस है यहीं से स्टार्ट होता है। और अगर 100 का पेपर यूपी बोर्ड से आप दे रहे हैं तो उसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें लगभग कैलकुलस 40 मार्क्स में कवर होता है। पूरा जो कैलकुलस देखेंगे वो यूपी बोर्ड के पेपर में 40 मार्क्स प्लस आता है। और अगर सीबीएसई की एग्ज़ाम देखेंगे आप तो लगभग 38 या 35 तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी आप तुरंत कमेंट बताएंगे मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। हम लोग बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं रहेगी हमारे साथ पढ़ने की इसकी, ठीक है। ताकि हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको ईजिली क्या कर पाए, हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो एक बार फिर आप लोगों का ग्रोइंग स्टार क्लासेस में बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे हम पहले समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ, अगर आपने ग्राफ को बनाया, हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके। अब देखिए, ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ है। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कहीं पर भी एक कोई भी पार्ट इसका ब्रेक नहीं है। देखिए, यहाँ से उठाया हमने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, कहीं पे ब्रेक नहीं है, यानी कहीं पर भी कट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये जो लाइन दी गई है वो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस लाइन, ठीक है। और ये जिसका भी जो जिस लाइन का एक ग्राफ बना हुआ है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए हमने एक लाइन बनाई ऐसे करके, ये ग्राफ बनाया हमने ऐसे, अब देखेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है लेकिन यहाँ पे देखिए एंड हो गया है, फिर स्टार्ट यहाँ से फिर यहाँ पे एंड हुआ है। मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ कट हुआ है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। तो अगर कोई भी फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है, पूरा एकदम ग्राफ कहीं पे कट नहीं है, कहीं पे इंटरप्ट नहीं किया गया है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और अगर कहीं ब्रेक लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें ये समझना है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन कैसे पता करेंगे। मान ली ग्राहक क्वेश्चन तो ग्राफ बनाएंगे नहीं हम कि भाई चलो ग्राफ बना के चेक किया जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी वैल्यू पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। टू चेक द फंक्शन, टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, यूज द फॉलोइंग स्टेप। हमें किसी न किसी वैल्यू पे ये चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे किस पे, एक्स बराबर ए पे। पहले हम उस फंक्शन की निकालेंगे वैल्यू। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 1 और लिख दिया एट एक्स बराबर 2। इसका मतलब इस 2 पर ये जो फंक्शन दिया गया है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f2 निकालेंगे, मतलब यहाँ 2 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए, दैट इज एफ ए निकालना हमको। मतलब जैसे मालूम है क्या निकालना है, f2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, क्या मिलेगा हमको 5। पहला स्टेप ये कह रहा है कि पहले आप क्या करिए, जिस पे आपको कॉन्टिन्यूअस निकालना है उस पे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हमने जैसे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया हमने कि एफ एक्स दिया हुआ था, हमें 2 पे निकालना था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 पे वैल्यू निकाली, कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। ये बात क्लियर हुई। पहला जो पॉइंट लिखा क्लियर हुआ कि पहले क्या करना, हमको फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है कि उस फंक्शन पे उस डिजिट की वैल्यू क्या मिल रही है। देन इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालना हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू में किस पे निकालना है, 2 - पे निकालना है, ऑफ द
एफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक। इस पे निकालेंगे जो वैल्यू आएगी। फिर क्या करना है हमको, इवेलुएट राइट हैंड लिमिट, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट करके देखो ये जो मतलब होता है इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर ऐसे आपने 11th में पढ़ रखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या निकालना हमको, ये 2 प्लस नहीं है, प्लस ये बता रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है। ये 2 माइनस नहीं है, -2 नहीं है, वो 2 माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों को निकालेंगे। अगर एफ ए की वैल्यू जो आपने पहला निकाला हुआ है, एफ ए प्लस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला आपने, राइट हैंड लिमिट निकाला आपने और उस फंक्शन की वैल्यू निकाली आपने, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई, बराबर आ गई उस वैल्यू पे जिस पे आपको कॉन्टिन्यूस निकालना है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस। क्या है, कॉन्टिन्यूस है। वीडियो से आ रहा है? हाँ, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें क्या निकालना है, उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, देन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर ए। तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा बेटा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तब क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, बताओ फंक्शन कैसा हमारा है बेटा, बोलो एक बार। तब फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। हमें उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और अगर तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। बस इतना ध्यान रखना है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। देखो ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हमारा 2x + 3, और हमें चेक करना एट x बराबर 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। क्या चेक करना हमको, x बराबर 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो हमें 2 बातें, वी नो डैट कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है बेटा, वी नो डैट कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर आ गई, f बराबर 1 पे वैल्यू अगर तीनों बराबर आ गई तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर बराबर नहीं आया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है। ठीक, अब देखिए एक बात समझिए ध्यान से। अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्या निकालनी बेटा, 1 मिनट। अगर हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारा लिमिट लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, हम जिस पे निकालना उतना -h लेते हैं ऑफ द फंक्शन, और इस केस में h की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू उस फंक्शन की वैल्यू +h लेते हैं ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इस केस में h टेंस टू क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। अब हम एक चीज़ को समझिए यहाँ पे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये बात ध्यान देनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन को प्लस रखेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट हम क्या लेंगे, h टेंस टू 0 लेंगे ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब हमको अगर 1 पे निकालना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टेंस टू
1 माइनस एच ऑफ द फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 माइनस क्या हो गया, एच हो गया। देखो जिस पे निकालना है उतना माइनस एच, जिस पे आपको कॉन्टिन्यूस निकालना उतना माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और उतना प्लस एच क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब आप जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट, स्टेप एकदम ध्यान रखिए, एच टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन 2x है, यानी 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एच प्लस 3 हो जाएगा। भाई जहाँ x है, देखो यहाँ x था तो हमने ये पुट किया। अब इस फंक्शन में जहाँ पे h दिया हुआ है, जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ क्या करना है आपको, 1 माइनस एच पुट कर देना है। अब सॉल्व करके देखिए क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2h प्लस 3 हो जाएगा। देखो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। तो लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस 2h। अब जहाँ h है वहाँ क्या पुट करेंगे, 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5। यानी जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो हमको वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। ये बात क्लियर है, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, एक बार फिर समझो, मैं बताता हूँ आपको, एक बार फिर समझो, क्योंकि देखो अगर ये समझ में आ गया तो चीज़ें कुछ नहीं है, तब आसान एकदम है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a माइनस एच रखेंगे, यानी जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा उसमें जिस पे आपको कॉन्टिन्यूस निकालना, जैसे यहाँ पे किस पे निकालना था, इस पे आपको 1 पे निकालना है, किस पे निकालना, 1 पे, तो हमने यहाँ 1 माइनस एच रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और यहाँ 1 प्लस एच रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको 2 पे निकालना है, कहाँ निकालना, 2 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस एच और यहाँ पे 2 प्लस एच करेंगे। फिर ये बात समझ में आ गई, तो इसको अगर नोट करने की आवश्यकता तो नोट कर सकते हैं, कि मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा। ये अगर बात समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करूँ इसको, फटाक से करिए। अब देखिए ये नोट कर लिए। आपको बस ध्यान देना है क्या, कि अगर हमको ये तो बात मालूम चल गई हमको। अब देखो अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पे निकालना, 1 पे, तो 1 माइनस एच ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब ये हमारा क्या जाएगा, फंक्शन की वैल्यू यानी एफ 1 माइनस एच, ठीक है। अब जहाँ x है, जो वेरिएबल दिया यहाँ पे, वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 माइनस एच पुट करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 तो पहले दिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू, देखो 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 3, और देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस 2h। अब जहाँ h है वहाँ क्या करिए, 0 पुट करिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, 5, क्योंकि ये 0 क्या करना है आपको, यहाँ पुट कर देना है। कितना मिल गया आपको, 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो क्या लेंगे हम लोग, लिमिट, तो कैसे लिखना है, x टेंस टू 1 प्लस एच ऑफ दी फंक्शन। क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एच। ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, जो फंक्शन दिया वहाँ पे क्या करिए, 2 1 प्लस एच प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3, देखो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5,
और यहाँ पे क्या पुट करना है आपको 0, तो 5 + 0 कितना मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 मिला, राइट हैंड लिमिट 5 मिला। अब हमको एक बात और निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू। क्या निकालनी है? फंक्शन की वैल्यू। मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ निकाल दे रहा हूँ। फंक्शन निकालना है किसके? f2 निकालना है, तो 2 × 2 + 3 1 है ना, सॉरी 1 सॉरी 1 लेना है। 2 × 1 प्लस कितना होगा, 1 पे निकालना है, सॉरी किस पे निकालना, 1 पे, f1। 2 × 1 = 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। देखो फंक्शन की वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, राइट हैंड लिमिट, यानी हमारा जो फंक्शन दिया था f2 f1 + h f1 - h। देखो यही तो कंडीशन था, fa + h fa - h, यही दिया हुआ है, fa + h fa - h। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब जो फंक्शन दिया है, सो फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। x = 1 पे फंक्शन क्या है बेटा हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? इस वैल्यू पे ये जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या बेटा हमारा, ये कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए। एग्जामिन वेदर द फंक्शन f इज गिवन बाय fx = x²। देखो ये x² है, x² इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। जो हमारा फंक्शन दिया बेटा f(x), वो क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, और एट x = 0 पे हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एक बार आप लोग ट्राई करिए खुद से, एक बार खुद से ट्राई करिए। ट्राई कर लिए, बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। चलो पहले हम क्या निकालेंगे, f0 निकाल लो। तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। पहला काम हो गया। फिर हमें क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 - h ऑफ द फंक्शन बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 0 - h। ठीक, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 - h का होल स्क्वायर। 0 - h क्या मिलेगा आपको, 0 - h आपका h मिलेगा, और h की वैल्यू 0 है, आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखो 0 - h क्या मिलेगा आपको, h मिलेगा, -h का स्क्वायर h हो जाएगा, और जब 0 हम पुट करेंगे h के प्लेस पे, हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 + h ऑफ द फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन 0 + h। ठीक, 0 + h पे जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 + h का होल स्क्वायर। यहाँ h का स्क्वायर आ जाएगा। h का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 0। देखो फंक्शन की वैल्यू एट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या मिली हमको, बराबर मिली। यानी हम लिख सकते हैं f0 + h f0 - h, ये तीनों बराबर, नहीं फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। सो
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस। क्या है, एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन क्या है बेटा हमारा, कॉन्टिन्यूअस। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ हमको, आगे बढ़ें। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई इट, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं बताइए जल्दी से। एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कितने लोग बता सकते हैं इस फंक्शन को कि एक्स बराबर जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बताइए। बोलिए। मॉडुलस फंक्शन है ये, कौन सा फंक्शन है ये, मॉडुलस फंक्शन है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए किया जाए। ये कलर दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर, थोड़ा डीम दिख रहा है, तो पीला वाला ज़्यादा सही है। ये दिख रहा होगा। चलो तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ हमारा मॉड ऑफ एक्स, और हमें ये चेक करना एट एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि, पहले हम एफ जीरो निकाल लें। एफ जीरो का मतलब हुआ मॉड जीरो, और मॉड जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसे निकालना आपको सिखाएगा वैसे करिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच ऑफ द फंक्शन, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ जीरो माइनस एच। जो फंक्शन दिया है उसमें वैल्यू को क्या करिए आप, पुट करिए। मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक, क्या मिला, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। अब ध्यान समझो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो जीरो माइनस एच क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस एच होगा। क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस। और देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब मॉड को ओपन करते तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, पॉजिटिव मिलती है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच हो गया। अब जब एच की जीरो पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच ऑफ द फंक्शन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये आप पहले समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच, यहाँ जीरो प्लस एच नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ एच टेंस टू जीरो रहेगा। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ जीरो प्लस एच, मॉड में दिया ना फंक्शन ये, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देनी है। मॉड को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एच टेंस टू जीरो और जीरो मिलेगा यहाँ पे, या एच लिख लीजिए। जब एच की वैल्यू पुट करें क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। और देखिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली तीनों सेम है, यानी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी बात ये कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है। अगर कोई फंक्शन मॉड में दिया गया है उसका ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा। यानी आप देखेंगे तो यहां से स्टार्ट हुआ है और देखो ऐसे गया यहाँ पे, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे एंड हुआ है। क्या हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे तो आपका एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, लेकिन यहां से ग्राफ गया और ऐसे गया। ठीक है, तो ये जो है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, मॉड ऑफ एक्स का। और मॉडुलस जितने भी फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, ये इसका ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। क्या है ये इसका ग्राफ है। ठीक है, किसका ग्राफ है ये एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का। ये ओरिजिन आपका है, यहाँ से यहाँ तक सीधे क्या बनेगा, सिंपली ऐसे बनेगा ग्राफ, यहाँ से यहाँ गया फिर ऐसे बना। ठीक है ना, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई डाउट, किसी कोई कंफ्यूजन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर -3 एंड x बराबर 5। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है कि ये देखो क्वेश्चन 2022 में, कब, 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितने लोग इसको प्रूव कर लेंगे बताओ। दिख रहा है बेटा, कौन सा कलर लिया जाए इस बोर्ड पे, ग्रीन तो दिख ही रहा है, चलो ग्रीन और येलो करके पढ़ाते हैं। ट्राई करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। चलो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या दिया बेटा, फंक्शन दिया हुआ है 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर, यानी इसको 3 बार करना है। तो एट x बराबर हम क्या कर लें, x बराबर 0 पे चेक करें, x बराबर 0 पे हम चेक करें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले हम क्या निकाल लें, f0 निकाल लें। तो 5 इंटू 0 -3, क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते बेटा, बताया गया था आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h ऑफ द फंक्शन till लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 0 माइनस h। अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देनी है। क्या कर देनी है, वैल्यू को पुट कर देनी है। लिमिट फंक्शन क्या दिया हमारा 5 ब्रैकेट में 0 माइनस h और -3, सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू h कितना मिल जाएगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 -5h -3, ये मिलेगा। अब करना क्या है कि जो ये 0 दिया है यहाँ पुट कर दीजिए। जब यहाँ 0 पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 0 0 हो गया। तो आपको जो वैल्यू बची हुई मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -3 मिल गया। ऐसे ही अब हमको क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच ऑफ द फंक्शन, लिमिट x प्लस x टेंस टू 0 प्लस एच ऑफ द फंक्शन, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 0 प्लस एच। अब उस फंक्शन में वैल्यू को क्या करिए, पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 0 प्लस एच माइनस 3, क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 और 5 इंटू एच 5h माइनस 3। अब h के प्लेस पे क्या पुट करना, आपको 0 पुट करना है, ये 0 यहाँ पुट करिए, तो 5 इंटू 0 0 हो गया, बचा क्या आपके पास, -3। अब देखो, आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू -3, ये वैल्यू -3 और ये वैल्यू -3, यानी जो हमारा फंक्शन है वो 0 प्लस एच राइट हैंड लिमिट, 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर आ गई। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर है। ऐसे ही हम x बराबर -3 पे निकालेंगे और ऐसे x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 5 पे चेक करेंगे। x बराबर -3 पे सिर्फ करना क्या है, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ -3 कर देना है, सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। अगर तीनों पे वैल्यू बराबर आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर तीनों पे वैल्यू बराबर नहीं आई तो समझिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप हमसे 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट्स। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बताइए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फॉर 2 मिनट्स आप चेक करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बताइए। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ।
हो गया, बताओ हो गया, कर लिए? आई होप आपने कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ये क्या दिया, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x² - 1। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हमारा एफ एक्स बराबर 2x² - 1 एट x बराबर 3 पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x², ये क्या दिया हुआ है, ये 2x² - 1, ठीक। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, पहले हम निकालेंगे f3। क्या निकालेंगे, f3 निकालेंगे, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 2 जा 18 - 1 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, एकदम याद रहे क्या निकालना हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। कैसे निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बताया गया आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - h ऑफ दी फंक्शन, क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 - h। अब आपको करना क्या है, वैल्यू को पुट कर देना है, कहाँ पे, 2 इन ब्रैकेट 3 - h का होल स्क्वायर -1, ठीक। अब इसको ओपन करो, देखो क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 टू, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस h का स्क्वायर -6 h -1, ठीक। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये 18 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2h स्क्वायर -12h -1। देखो 18 - 1 कितना मिलेगा आपको, 17 प्लस 2h स्क्वायर -12h। अब जहां पर h है वहां क्या करना है आपको, 0 पुट कर देना है। 0 पुट करेंगे, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 17 बचेगा। क्या बचेगा, 17 बचेगा। ऐसे ही क्या निकालिए आप, अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 + h ऑफ द फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 3 + h। अब करना क्या है आपको बेटा, इसमें जहां फंक्शन दिया हुआ वहां पे क्या पुट कर देना, आपको क्या पुट कर देना, 2 इन ब्रैकेट 3 + h का होल स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, सारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आ रहा है। 9 + h का स्क्वायर प्लस 6h -1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h -1। 18 में से 1 को माइनस करिए, क्या मिलेगा आपको, 17 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h। अब जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 17, यहाँ पर भी 17, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको, 17 मिल गई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 3 पे ये फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एक्स बराबर 3 पे फंक्शन क्या बेटा हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है एक्स बराबर 3 पे ये फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत किसी को बताइए, कोई किसी को डाउट है बताइए हमको कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें ये चेक करना कि फंक्शन किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, किस वाले वैल्यू पे ये फंक्शन क्या बेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस है। किसी एक वैल्यू को हम लेके चलेंगे, ए ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। बताओ कोई दिक्कत है। कुल कितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं तो मैं चेक कर लूं। 2 3 4 5 6 लगभग 23 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक ये हम लोग कल वाले वीडियो में कल डिस्कस करेंगे इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कॉन्टिन्यूटी के एक तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा, सेकेंड पार्ट यहाँ पे और थर्ड पार्ट यहाँ पे। 3 दिन में हमारे कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूटी से एटलीस्ट कम से कम आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आज का वीडियो आप यहीं तक रहा हमारा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 6 से लेकर के कहाँ तक क्वेश्चन नंबर ये सभी क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। 9 10 12 13 14 और 15 तक। ठीक है, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 और 23 क्वेश्चन। फिर हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक जो हमारी कल वीडियो आएगी उसमें हम लोग करेंगे डिस्कस। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेके कहाँ तक 23 तक नेक्स्ट वाला जो वीडियो हमारा होगा हम उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो सच में आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जितने अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को जो आपके क्लास में पढ़ते हो, क्लास 9 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में आपके रिलेटिव कोई भी अगर पढ़ता हो तो उसको वीडियो शेयर करिए ताकि उसका फ़ायदा उठा सके वो। पेड आपको अमाउंट दे के पढ़ने से बेहतर है कि आप बिना पेड, बिना किसी खर्च के, बिना किसी 1 रुपया दिए आप पूरे मैथ्स को आप इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इतना ही। शुभ रात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।